राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी एक बार फिर से देखने को मिली। वहां निहालपुरा में एक कार्यक्रम में भाषण दे रही राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश को पायलट समर्थकों ने घेर लिया और उनके मंच पर चढ़ते ही सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाने लगे। असल में मंत्री ममता भूपेश वहां देवनारायण जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां सचिन पायलट के समर्थकों ने इतना हंगामा किया कि उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन पायलट समर्थकों ने उनका पीछा उनकी कार तक किया। आरोप है कि इस बीच मंत्री ममता भूपेश समेत इलाके के विधायक जोगिंदर अवाना के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना किया। यूपी के जौनपुर में खेत में अजगर दिखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह अजगर को पकड़ा और वन विभाग के हवाले कर दिया। जौनपुर के पास एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने खेत में एक बड़ा सा अजगर देख लिया। अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने अपनी आंखों के सामने अजगर को एक नीलगाय के बच्चे को निकलते देखा, जिसके बाद लोगों में और डर फैल गया। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और अजगर के मुंह को कपड़े से बांधकर उसे रस्सी से जकड़ लिया। ऐसे में अजगर झटपटाने लगा, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह उसे बोरे में भरकर बांध दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारी अजगर को अपने साथ ले गए, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के बाड़मेर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और जांच तेज कर दी। तस्वीरें राजस्थान की बाड़मेर की है, जहां एक लड़के के हाथ पैर बांधकर उसे बेरहमी से मारा गया। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ मारपीट करते रहे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़के से संपर्क किया, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बताया जा रहा है कि लोगों ने लड़के को एक घर में घुसते देखा था, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने लड़के पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का भी आरोप लगाया और पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। ऐसे में पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई। बड़ी खबर अमेरिका से, वहां एक बार फिर 9/11 हमले जैसी दहशत मच गई। मिसिसिपी शहर में एक आदमी ने पहले तो एक प्लेन चुरा लिया, फिर उड़ाकर भाग गया। बताया गया कि पायलट ने वहां के वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश करने की धमकी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जबकि पुलिस अधिकारियों ने तुरंत वॉलमार्ट स्टोर को ही खाली करवाया। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे वॉलमार्ट स्टोर पर क्रैश नहीं करने के लिए मना लिया, जबकि उसे प्लेन को सुरक्षित उतारने के लिए अपील की गई। लेकिन पुलिस अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब विमान उड़ा रहे आदमी ने बताया कि वो विमान को लैंड करना ही नहीं जानता। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने एक पायलट की मदद ली और उसे बातचीत के जरिए ही प्लेन लैंड करवाने की ट्रेनिंग दी गई और उसे एक खेत में सुरक्षित उतारा गया। बताया गया कि प्लेन चुराने वाला आदमी एयरपोर्ट पर ही काम करने वाला एक कर्मचारी था। उसके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट पर काम करने की वजह से वो विमान तक पहुंचा, उसे उड़ाकर भाग गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद हर आदमी एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़ा और कुछ महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल दिखाई दी। झगड़े का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी दूसरे पर लाठी से हमला करता दिखा। इसके बाद एक और आदमी हाथ में लाठी लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया और फिर एक के बाद एक कई लोग एक आदमी पर लाठी से हमला करते नजर आए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के हाथ में भी लाठी दिखाई दी और वो भी अपने बचाव के साथ साथ सामने वाले लोगों पर हमला करने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहाँ कुछ महिलाएं भी नजर आई और मारपीट के बीच चीख पुकार मचती रही। बताया गया कि दोनों पक्षों ने इस मारपीट की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कुछ गांव वालों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि वो आदमी अक्सर इस गांव में आता जाता रहता था और गांव के लोगों ने शक के आधार पर इस आदमी को पकड़ लिया, इसकी पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें एक लड़का हाथ में जूता लिए दूसरे आदमी को जमकर पीटता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास कई और लोग भी नजर आए। ये लोग पहले तो उस आदमी से गांव में घुसने का कारण पूछते रहे और जब उसने किसी लड़की से मिलने की बात कबूल की तो फिर उस पर ताबड़तोड़ जूते बरसा दिए। इस मारपीट के समय वहां मौजूद कुछ महिलाएं बीच बचाव करने की कोशिश भी करती दिखी।
हालांकि वहां मारपीट कर रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए और गांव में घुसे आदमी को लगातार पीटते रहे। इस दौरान उसने इन लोगों के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसे घेरे रहे। इस बीच उसकी मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी दिखी। काफी देर तक हुई मारपीट के बाद इन लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस वालों ने केस दर्ज कर मारपीट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वह भीठा महासिंह गाँव में गए थे। वहाँ पर 2 व्यक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली गलौज की, उनके साथ मारपीट की। इससे सूचना इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गांव के लोगों ने पहले इस आदमी को बच्चा चोर समझकर पूछताछ की थी और इसी के बाद कुछ गुस्साए लोगों ने उसे पीट दिया। यूपी के आगरा में पुलिस टीम पर हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें खनन माफिया के लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वाले को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए और बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ लोग तो पुलिस वाले से धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। हालात ये हो गए कि भीड़ के बीच पुलिस वाले अकेले पड़ गए, जिसके बाद एक पुलिस वाला तो जीप में जाकर बैठ गया। हालांकि लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और ये लोग उसे धमकी देते रहे। ये वीडियो करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। खैरागढ़ इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। आरोप है कि इस बीच खनन माफिया के लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले किसी तरह जान बचाकर वहां से चले गए। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास जंगल के इलाके में बारूदी सुरंग फटने से 2 नागरिक घायल हो गए। धमाका तंगधार में तुर्कनाद इलाके में हुआ था। वहीं घायल पति पत्नी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो यहां पर बारूदी सुरंग में धमाका होता है, जिसमें 2 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं और जो 2 नागरिक इसकी चपेट में आए वो पति पत्नी ही। यूपी के गोंडा में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर तैनात एक कर्मी के साथ जमकर मारपीट की, लेकिन पीड़ित की सुनवाई करने की बजाय पेट्रोल पंप मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। गोंडा में डीएम आवास के सामने पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मी पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगी थी। ऐसे में जब बदमाशों को पेट्रोल पहले नहीं मिला तो वो नाराज हो गए और पेट्रोल पंप कर्मी के साथ गाली गलौज करने लगे। लेकिन बात गाली गलौज पर ही नहीं रुकी और बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेट्रोल पंप मालिक ने बदमाशों की शिकायत करने की बजाय पीड़ित को ही नौकरी से निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद गोंडा एसपी ने एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। उधर नासा को एक बार फिर अपने आर्टेमिस 1 मिशन को टालना पड़ा। ये दूसरी बार है जब नासा को अपने इस मून मिशन में नाकामी हाथ लगी, क्योंकि लॉन्चिंग से पहले ईंधन भरते वक्त इसमें खराबी आ गई। असल में इस मिशन के लिए नासा ने अपने अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट को चुना है, जिसकी लंबाई करीब 322 फुट है और इसमें 10 लाख गैलन ईंधन भरा जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर इससे फ्यूल टैंक में लीकेज शुरू हो गई, जिसके बाद इस मिशन को एक बार फिर से टालना पड़ा। इससे पहले ये लॉन्चिंग सोमवार को होने वाली थी, लेकिन तब भी इंजन और फ्यूल टैंक में हुई दिक्कत के चलते इसे रोकना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक आर्टेमिस 1 असल में एक हाइब्रिड रॉकेट प्रणाली है, जिसे स्पेस शटल और अपोलो सैटर्न 5 रॉकेट को मिलाकर बनाया गया है, जो प्लेन के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद करीब 1 महीने तक चांद के आसपास चक्कर भी लगाएगा।